नमस्कार सभी को। मैं संतोष राय, प्राथमिक विद्यालय अमेठी उर्दू अंग्रेजी माध्यम गोसाईगंज लखनऊ में प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निपुण भारत के अंतर्गत 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन चल रहा है, जिसकी एक पंजिका हमें अपने विद्यालय में भी बनाकर रखनी है। तो मैंने एक प्रयास किया है वह पंजिका बनाने का, तो एक बार आप इसे देखें। ये देखिए इसका पहला पेज, जो कि 10 जनवरी से अप्रैल 2022 तक चलेगा। उसके बाद ये इसका एक सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के बाद मैंने एक छोटी सी कविता टाइप की लिख दी है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पे है कि बाल वाटिका में कौन कौन सी कहानियाँ किस किस दिन पढ़ानी है। फिर कक्षा 1-2 में कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं करानी हैं या कहानियाँ पढ़ानी है। उसके बाद इसी तरह से 3, 4, 5 का भी है जो मैंने बनाया नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने फिर ये दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये स्टोरी निकल कर आती है, जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। जैसे कहानी का नाम है वह हंस दिया। तो मैंने इसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए इस तरह से पंजिका में ये भी कार्य किया है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ कॉलम बनाए हैं, जिसमें है दिनांक, कक्षा और गतिविधि का लिंक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शिक्षक द्वारा भेजे गई सामग्री और बच्चे का नाम जिसने घर पर गतिविधि की और बच्चे द्वारा साझा की गई सामग्री। तो उसकी डिटेल यहाँ पे 10 से 16 जनवरी तक यहाँ पे दिखाएंगे, जो मैंने दिखा रखी है, बना रखी है। इसके बाद अभी 17 से 22 जनवरी तक मुझे बनाना है। उसके बाद फिर अभी हमारे पास जैसे जैसे आता जाएगा हम बनाते जाएंगे। और फिर 27 तारीख से भी आया था बनाने के, हमारे पास आया था, तो वो भी अभी आगे मैं इसको बना रही हूँ। मैंने एक उदाहरण के तौर पे ये रजिस्टर आपसे साझा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये है मेरी पंजिका 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन रजिस्टर, PS अमेठी उर्दू गोसाईगंज लखनऊ। उसके बाद 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन जनवरी से अप्रैल 2022 तक। इसमें मैंने एक कविता लिखी है। 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन पहुंचा हमारे घर आंगन, खूब कहानियाँ पढ़ेंगे हम, रीडिंग करके दिखाएंगे हम। ऐसा हमारे बच्चे कह सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सोच रहे हैं कि ये रीडिंग कैंपेन क्या है, रीडिंग कैंपेन क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ है। तो उसका एक सामान्य परिचय मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है। तो इसको मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान यानी रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्र स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। 100 दिनों का यह अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जा सकेगा। तो ये इसका एक सामान्य परिचय है। इसके बाद मैंने एक और कविता लिखी है। विद्यालय है एक बगिया, हम उसके मुस्कुराते हुए फूल। अब जब चलेगा यह अभियान, पढ़ना हो जाएगा आसान। तो इसी तरह से जैसे रीड अलॉन्ग ऐप पे हम स्टोरी पढ़ाते थे, तो उसी तरह से अब ये बाल वाटिका के लिए कुछ कहानियाँ आई हुई हैं। उसके बाद कक्षा 1-2 के लिए आई हैं। इसी प्रकार कक्षा 3, 4, 5 के लिए भी आई हुई हैं। तो वो मैंने अभी नहीं लिखी हैं। मैंने बाल वाटिका की और कक्षा 1-2 की कुछ कहानियों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कुछ में क्या कहते हैं, बाल वाटिका के बच्चों के लिए तो सभी कहानियाँ सुनो कहानी है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए सभी कहानियाँ सुनने वाली हैं।
और कक्षा 1-2 के बच्चों में कुछ बच्चे कहानी पढ़ भी लेते हैं, तो उनके लिए कभी कभी पढ़ो कहानी, जैसे मंगलवार को पढ़ो कहानी बनी ठगी, फिर बुधवार को सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता। इसमें एक और बदलाव मैंने मतलब एक रोचक तथ्य दिखाने के लिए रजिस्टर में पंजिका में करने के लिए मैंने ये कर दिया है कि मान लीजिए कहानी है वह हंस दिया और उसका ये लिंक है, इस लिंक को आपने क्लिक किया तो कहानी आ गई। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, खरगोश से आगे, हाथी से भी आगे, वह नाला कूद गया, खंडहर पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा, वह रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप ना हुआ, भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप ना हुआ, माँ आई बोली, लो पत्थर को मार दिया। हिरण का बच्चा बोला, इसे मत मारो वरना यह भी रोने लगेगा। माँ हंसती, वह भी हंसने लगा। तो यह एक छोटी सी स्टोरी, बच्चे इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण सी सरल सी है, तो बच्चे आसानी से इसको पढ़ लेंगे, क्लिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो और उनको रोचक लगेगा। तो इस तरह से मैंने एक ये एग्जाम्पल टाइप का दे रखा है कहानी बना करके। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, मैंने कॉलम बना दिए हैं कि जैसे मान लीजिए 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो कक्षा 3 और 5 में क्लिक हेयर, मतलब यहाँ पे जो लिंक है उसको क्लिक करिए तो उसमें जो शिक्षक द्वारा भेजी गई सामग्री, अपना परिचय, मतलब अपना परिचय जो है वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को लिख करके भेजेंगे। तो इस सप्ताह की समस्त गतिविधियों का वीडियो द्वारा साझा किया गया। जो बच्चों ने वीडियो बनाई, अपना परिचय दिया, तो उसको वीडियो द्वारा साझा किया। अब वीडियो तो हम इसमें दिखा नहीं सकते, तो आप अपने रजिस्टर को रोचक बनाने के लिए बच्चों की फ़ोटो खींच करके लगा सकते हैं कि बच्चे को कहानी पढ़ते हुए फ़ोटो खींच करके लगा सकते हैं। तो उसके बाद 11 को कक्षा 3 और 5 फिर और कक्षा 1-2 में क्या आई, 3 और 5 में कहानी आई मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, और इसमें आई मेरा प्रथम परिचय पशु। तो मेरे यहाँ रानिया, सानिया, अलीशा, अयान, उमे कुलसुम, अरीबा, दानिश, ये सब बच्चे हैं जिन्होंने इस पर परफॉर्म किया था और ये कहानी पढ़ करके हम लोग को स्कूल में ही सुनाई थी, और हम लोग उनको एक एक करके स्कूल में बुलाए थे और ये कहानी सुना था। और इसी तरीके से मतलब आप जानते हैं कि इसी तरीके से हमको इस पे रीडिंग कैंपेन पे कार्य करना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ना सीख ले और समझ के साथ पढ़ सके। अभी ये मेरा रजिस्टर अधूरा है, अभी मैं इसे बना रही हूँ, तो इसी प्रकार से एक क्या कहते हैं आप इसको बना सकते हैं। तो अभी जब मैं जैसे जैसे इसको बनाती जाऊँगी तो आपके साथ इसको साझा करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरी पंजिका है। जितना बनाना इसको ज़रूरी है उतना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बच्चों तक पहुँचे और बच्चे इसको पढ़ें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे इसे पढ़ें। ये देखिए, तो आशा आपको ये मेरा सब पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।